प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में माता द्रौपदी की रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करते हैं, इसे पूरी अवश्य सुनिएगा। क्या आपने कभी धधकती हुई यज्ञ की ज्वालाओं में से जन्मी एक स्त्री की कल्पना की है, जिसके जन्म का उद्देश्य ही प्रतिशोध हो, जिसका सौंदर्य देवताओं को भी मोहित कर दे और जिसका विवाह इतिहास की सबसे विचित्र और विवादास्पद घटनाओं में से एक बन जाए। हम सब द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी के रूप में जानते हैं। एक ऐसी स्त्री जिसने एक महान युद्ध की नींव रखी। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? क्या यह केवल एक आकस्मिक घटना थी? क्या इसके पीछे कोई गहरा सदियों पुराना रहस्य छिपा था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि द्रौपदी का जन्म उस यज्ञ की अग्नि से नहीं, बल्कि एक पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं, घोर तपस्या और स्वयं महादेव के दिए हुए एक वरदान की अग्नि से हुआ था। चलिए आज महाभारत के उस पन्ने को पलटते हैं जिस पर समय की धूल जम गई है और जानते हैं द्रौपदी के असली जन्म की वह कहानी जो नियति का असली सच बताती है। कौन थी वह स्त्री जिसकी आत्मा ने द्रौपदी के रूप में पुनर्जन्म लिया? यह कथा पांचाल देश के राजमहल की भव्यता से आरंभ नहीं होती है और न ही राजा द्रुपद के परिशोध की ज्वाला से। यह कथा आरंभ होती है एक शांत तपोवन में, जहाँ बहती नदी की कलकल ध्वनि वेदों के मंत्रोच्चार में विलीन हो जाती थी। इसी तपोवन में रहते थे एक महान ऋषि मौद्गल्य। वे इतने तपस्वी थे कि उनका शरीर तप की अग्नि में कुश हो चुका था। उनकी इंद्रियां संसार के हर सुख दुख से परे थी और उनका मन केवल पर ब्रह्मा में लीन रहता था। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था नालायनी। नालायनी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। उसका यौवन बसंत की पहली बहार की तरह था और उसका हृदय प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। उसने अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करने में कोई कमी नहीं रखी थी। वह ऋषि मौद्गल्य की हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं का ध्यान रखती थी। उनके तप में कोई विघ्न न पड़े, इसका पूरा प्रबंध करती थी और उनकी सेवा को ही अपना एकमात्र धर्म मानती थी। वर्षों बीतते गए, बसंत आया और गया। पतझड़ ने अनगिनत पत्तों की सेज बिछाई और समय की नदी चुपचाप बहती रही। ऋषि मौद्गल्य अपनी तपस्या में इतने गहरे उतर चुके थे कि उन्हें अपने आसपास के संसार का कोई बोध ही नहीं था। वे नालायनी के समर्पण को देखते थे, पर एक तपस्वी की निर्लिप्त दृष्टि से नालायनी का यौवन, उसकी इच्छाएं, एक पत्नी के रूप में उसके सपने, सब कुछ उस तपोवन की शांति में मौन होकर दबता जा रहा था। वह अपने पति से प्रेम करती थी, उनका सम्मान करती थी, पर उनके भीतर एक स्त्री भी थी जो साहचर्य चाहती थी, प्रेम का स्पर्श चाहती थी, एक पूर्ण जीवन का अनुभव करना चाहती थी। उसका पतिव्रता धर्म उसके मन की कोमल इच्छाओं पर भारी पड़ रहा था। कई बार एकांत में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते थे जब वह वन में विचरण करते हिरणों के जोड़े को देखती या आकाश में प्रेम करते पक्षियों के कलवर को सुनती। उसे लगता जैसे उसका जीवन एक ऐसा सुखद वृक्ष है जो दूसरों को छाया दे रहा है, पर स्वयं कभी फूलों के रंग और सुगंध का अनुभव नहीं कर पाएगा।
एक दिन ऋषि मोदगल्य, जो एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर हो चुके थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी तपस्या का एक लंबा चरण पूरा हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी नलाइनी की ओर देखा। उन्होंने उसके चेहरे पर समय की लकीरें देखी। उनकी आंखों में एक गहरी अनकही उदासी देखी और उसके समर्पण में छिपी एक अतृप्त आत्मा की पीड़ा को महसूस किया। पहली बार उन्हें अपनी तपस्या से परे अपनी पत्नी का दुख दिखाई दिया। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, नलाइनी, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। तुम्हारे समर्पण और पतिव्रता धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो, तुम क्या चाहती हो? नलाइनी के लिए यह एक अप्रत्याशित क्षण था। वर्षों से दबी हुई इच्छाओं का बांध जैसे एक ही पल में टूट गया। उसके भीतर की सारी पीड़ा, सारा अकेलापन, सारी अधूरी कामनाएं शब्दों का रूप लेने के लिए छटपटाने लगी। वह अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसका गला रूंध गया था। उसने सोचा, क्या मांगू? मैं एक ऐसा पति चाहती हूँ जो धर्मात्मा हो, जो मेरी रक्षा कर सके, जो संसार का सबसे सुंदर पुरुष हो, जो ज्ञानी हो और जो मुझसे प्रेम करे। ये सारी इच्छाएं उसके मन में एक साथ उफान पर थी। वह भावनाओं के आवेग को नियंत्रित नहीं कर पाई। उसके मुख से केवल एक ही वाक्य बार बार निकला, स्वामी, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने यह वाक्य 5 बार दोहराया। हर बार उसकी आवाज में वर्षों की दबी हुई कामना की गूंज थी। ऋषि मोदगल्य यह सुनकर स्तंभ रह गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उसकी पत्नी ने एक ही वरदान में 5 पतियों की कामना कर ली है। यद्यपि अनजाने में उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, हे देवी, तुमने एक ही वरदान में 5 बार पति की कामना की है। तुम्हारी सेवा और तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वरदान तो देता हूँ, परंतु इस जन्म में यह संभव नहीं है। प्रकृति का नियम है, एक स्त्री को एक समय में एक ही पति की अनुमति देता है। तुम्हारा यह वरदान तुम्हारे अगले जन्म में अवश्य फलीभूत होगा। तुम्हें अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होंगे, जो सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त होंगे। यह कहकर ऋषि मोदगल्य शांत हो गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और ब्रह्म में लीन हो गए। नलाइनी ने भी अपने पति के साथ ही अपनी देह त्याग दी, परंतु उसकी आत्मा अपने साथ उस प्रबल कामना और उस विचित्र वरदान को लेकर एक नई यात्रा पर निकल पड़ी। अब नलाइनी की आत्मा अपने पिछले जन्म के कर्म और कामना के बोझ से दबी एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रही थी। उसे पता था कि उसे एक असाधारण नियति को भोगना है, एक ऐसा जीवन जीना है जो सामाजिक मान्यताओं से परे होगा। इस विचित्र वरदान को संभालने और उसे धर्म के मार्ग पर रखने की शक्ति प्राप्त करने के लिए उसकी आत्मा ने देवों के देव महादेव की शरण ली। उसने हिमालय की एक निर्जन गुफा में घोर तपस्या आरंभ की। वह केवल सूखे पत्तों पर जीवित रहती थी, कभी केवल वायु को भक्षण करती थी। उसने सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम की कठोरता को सहा। उसका शरीर क्षीण हो गया, परंतु उसका संकल्प और दृढ़ होता गया। उसके मन में केवल एक ही धुन थी, हे भोलेनाथ, मुझे इस विचित्र नियति को धारण करने की शक्ति दो, मुझे मार्गदर्शन दो। उसकी अविरल तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। अंततः कैलाशपति भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष
प्रकट हुए। उनका दिव्य तेज उस पूरी गुफा को आलोकित कर रहा था। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। उनकी जटाओं से गंगा की एक क्षीण धारा बह रही थी और उनके त्रिनेत्र में ब्रह्मांड की करुणा और संहार दोनों समाहित थे। नालायनी की आत्मा ने भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहती हो। उस आत्मा ने, जो पिछले जन्म में अपनी इच्छाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाई थी, इस बार बहुत सावधानी से सोचा। वह एक ऐसा पति चाहती थी जिसमें संपूर्ण गुण हो। अपनी घबराहट और वर्षों की तपस्या के बाद मिले अवसर की उत्तेजना में उसने कहना शुरू किया, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पति प्रदान करे जो संसार में सबसे अधिक धर्मपरायण हो। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। उसने फिर कहा, मुझे ऐसा पति चाहिए जो पवन के समान शक्तिशाली और बलवान हो। शिव ने फिर कहा, तथास्तु। उत्साह में उसने आगे कहा, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, जिसे कोई पराजित न कर सके। तथास्तु। महादेव का उत्तर आया। उसकी कामनाएं बढ़ती जा रही थी। हे देव, मेरा पति संसार का सबसे रूपवान पुरुष होना चाहिए। तथास्तु। और अंत में उसने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की और हे त्रिलोकीनाथ, मेरा पति सबसे अधिक धैर्यवान और ज्ञानी हो। जैसे ही उसने अपनी पांचवी इच्छा पूरी की, भगवान शिव ने अपनी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु। जब वरदान पूरा हुआ तो नालायनी की आत्मा को संतोष हुआ। उसने सोचा कि उसे एक ही पति में यह पांचों गुण मिलेंगे, परंतु भगवान शिव ने कहा, पुत्री, तुमने एक ही वरदान में 5 अलग अलग और श्रेष्ठ गुणों वाले पति की कामना की है। एक ही मनुष्य में यह सभी गुण अपने चरम पर होना असंभव है। तुमने 5 बार अलग अलग वर मांगे हैं, इसलिए तुम्हें 5 ही पति प्राप्त होंगे। एक धर्म में श्रेष्ठ होगा, दूसरा बल में, तीसरा धनुर्विद्या में, चौथा रूप में और 5वां ज्ञान और धैर्य में। यह तुम्हारी ही कामना का फल है, तुम्हारी ही नियति है। यह सुनकर नालायनी की आत्मा कांप उठी। उसने भयभीत होकर कहा, हे प्रभु, यह तो अधर्म होगा। संसार मुझे स्वीकार नहीं करेगा। यह कैसी नियति है। भगवान शिव ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो पुत्री, तुम एक पवित्र यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होगी और तुम्हारा विवाह स्वयं धर्म द्वारा स्थापित किया जाएगा। तुम्हारी पवित्रता पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा और तुम इतिहास में पांचाली के नाम से जानी जाओगी। तुम्हारी यह नियति आने वाले युग के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अब सदियों का चक्र घूमा। द्वापर युग अपने मध्य में था। हस्तिनापुर की राजनीति और कुरुवंश की आपसी कलह चरम पर थी। इसी समय पांचाल देश के राजा द्रुपद अपने अपमान की आग में जल रहे थे। उनके बचपन के मित्र द्रोण ने बड़ी सभा में उनका अपमान किया था और उनका आधा राज्य छीन लिया था। द्रुपद के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला दिन रात धधकती थी। वह द्रोण से बदला लेना चाहते थे, एक ऐसा बदला जो इतिहास याद रखे। उन्होंने उस समय के सबसे ज्ञानी ऋषियों याज और उपयाज को आमंत्रित किया और उनसे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करने का अनुरोध किया जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। यज्ञ का आयोजन भव्य था। विशाल यज्ञशाला में पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। घी और हवन सामग्री की सुगंध से सारा वातावरण
भर गया था। ऋषिगण शुद्ध वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिसकी ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज रही थी। राजा द्रुपद अपनी रानी के साथ यज्ञ में बैठे थे। उनकी आंखों में केवल एक ही भाव था, प्रतिशोध। जैसे ही यज्ञ अपनी पूर्ण आहुति पर पहुंचा, उस धधकती हुई अग्नि में से एक दिव्य हलचल हुई। ज्वालाओं का रंग बदलकर सुनहरा हो गया और उसमें से एक युवक प्रकट हुआ, जो कवच, कुंडल और तलवार से सुसज्जित था। उसका तेज सूर्य के समान था। आकाशवाणी हुई, हे द्रुपद, यह तुम्हारा पुत्र धृष्टद्युम्न है, जो द्रोण के विनाश के लिए जन्मा है। द्रुपद अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हुए, परंतु उनका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्हें एक ऐसी पुत्री भी चाहिए थी, जिसका विवाह वह कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन से कर सके, ताकि पांडवों की शक्ति उनके साथ जुड़ जाए और कौरवों तथा द्रोण के विरुद्ध उनकी स्थिति मजबूत हो। ऋषियों ने यज्ञ को जारी रखा। अब अग्नि और भी तीव्र हो गई। उसका रंग श्याम वर्ण का हो गया, जैसे गहरे नीले कमल का रंग हो। उस अग्नि में से एक दिव्य सुगंध फैलने लगी, जो कस्तूरी और कमल के मिश्रण जैसी थी। और फिर उसी अग्नि की वेदी से एक युवती धीरे धीरे प्रकट हुई। वह न शिशु थी और न ही बालिका, वह पूर्ण यौवन से संपन्न एक कन्या थी। उसका वर्ण श्याम था, इसलिए उसका नाम कृष्णा पड़ा। उसकी आंखें खिले हुए कमल के समान थी। उसके बाल काले, घने और घुंघराले थे और उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध आ रही थी, जो एक योजन दूर तक फैल जाती थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह साक्षात अग्नि की पुत्री थी, यज्ञसेनी थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, एक और आकाशवाणी हुई, हे द्रुपद, यह तुम्हारी पुत्री द्रौपदी है, जो देवताओं का कार्य सिद्ध करने और अधर्मियों का विनाश का कारण बनने के लिए जन्मी है। इसकी नियति कुरुवंश के भविष्य को लिखेगी। यही वह क्षण था जब नलायनी की आत्मा, जो सदियों से अपनी नियति की प्रतीक्षा कर रही थी, उसने द्रौपदी के शरीर में प्रवेश किया। वह आग से नहीं जन्मी थी, वह आग के माध्यम से इस संसार में पुनः अवतरित हुई थी। उसका जन्म एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए हुआ था, परंतु उसका असली उद्देश्य तो स्वयं महादेव द्वारा लिखा गया था। द्रौपदी पांचाल के राजमहल में पली बढ़ी। वह सभी कलाओं में निपुण थी, परंतु उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसे अक्सर सपने आते रहते थे, धुंधले सपने, जिसमें वह किसी शांत तपोवन में रहती थी या कभी हिमालय की बर्फीली गुफाओं में तपस्या कर रही होती। उसे अपने भीतर एक अधूरापन महसूस होता था, जैसे वह किसी की प्रतीक्षा कर रही हो, किसी एक की नहीं बल्कि कई लोगों की। वह इस भावना को समझ नहीं पाती थी। जब उसके स्वयंवर का समय आया, तो राजा द्रुपद ने एक असंभव शर्त रखी। पानी में मछली के प्रतिबिंब को देखकर घूमते हुए चक्र के बीच से उसकी आंखों को भेदना। द्रुपद की इच्छा थी कि केवल अर्जुन ही इस शर्त को पूरा कर सके। स्वयंवर में देश विदेश के बड़े बड़े राजा और राजकुमार आए। कर्ण भी वहां था और वह आसानी से यह लक्ष्य भेद सकता था, परंतु द्रौपदी ने उसे सूत पुत्र कहकर प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया। यह उसका अहंकार नहीं था, यह उसकी नियति की पुकार थी। उसकी आत्मा जानती थी कि कर्ण उसकी नियति का हिस्सा नहीं था। जब सभी राजा असफल हो गए,
तब ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन आगे बढ़े। जैसे ही द्रौपदी ने अर्जुन को देखा, उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा जैसे वह इस व्यक्ति को सदियों से जानती थी। एक पल में अर्जुन ने लक्ष्य भेद दिया। द्रौपदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। उसे लगा जैसे उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है, परंतु नियति का खेल अभी बाकी था। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया में अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो उन्होंने बाहर से ही कहा, देखो माँ, आज हम क्या भिक्षा लाए हैं। कुंती ने बिना देखे काम करते हुए ही अंदर से कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। यह कोई साधारण भूल नहीं थी, यह स्वयं धर्म और नियति की वाणी थी जो कुंती के मुख से निकली थी। इस एक वाक्य ने भगवान शिव के वरदान को सत्य होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जब पांडवों ने अपनी मां को पूरी बात बताई तो वे सब स्तंभ रह गए। एक स्त्री 5 भाइयों की पत्नी कैसे हो सकती है? यह तो घोर अधर्म था। द्रुपद भी इस प्रस्ताव से क्रोधित हो उठे। पूरा वातावरण तनावपूर्ण हो गया। तब उस धर्म संकट को सुलझाने के लिए स्वयं महर्षि वेदव्यास जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा द्रुपद और पांडवों को एकांत में बुलाया। महर्षि व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया था। उन्होंने कहा, हे राजन, हे पांडव पुत्रों, जो हो रहा है वह नियति द्वारा पूर्ण निश्चित है, इसमें कुछ भी अधर्म नहीं है। और तब उन्होंने उन सबको द्रौपदी के पिछले जन्म की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने नलायनी के पतिव्रता धर्म, उसकी दबी हुई इच्छाओं, ऋषि मोदगल्या के वरदान और फिर भगवान शिव की प्रसन्नता और उनके द्वारा दिए गए 5 पतियों के वरदान के बारे में विस्तार से बताया। जैसे जैसे व्यास जी कहानी सुना रहे थे, द्रौपदी के मन में पिछले जन्म की स्मृतियां एक एक करके स्पष्ट होती जा रही थी। उसे वह तपोवन, वह तपस्या और कैलाश पर्वत पर महादेव का वह दिव्य स्वरूप सब कुछ याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये दुख के नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के रहस्य को समझने के आंसू थे। उसे समझ में आ गया कि वह क्यों हमेशा एक अधूरापन महसूस करती थी। युधिष्ठिर ने उसे अपने द्वारा मांगा गया धर्म का अंश दिखा। भीम में बल, अर्जुन में धनुर्विद्या का कौशल, नकुल में रूप और सहदेव में ज्ञान, ये पांचों पांडव मिलकर उस एक संपूर्ण पति की कामना को पूरा कर रहे थे जिसे उसने वर्षों पहले मांगा था। यह रहस्य जानने के बाद सभी का संशय दूर हो गया। युधिष्ठिर जो धर्मराज के पुत्र थे, उन्होंने इस विवाह को धर्म सम्मत माना। इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी और उसका जीवन महाभारत की दूरी बन गया। उसका चीरहरण अधर्म की पराकाष्ठा थी, जिसके कारण कुरुवंश के विनाश की शपथ ली गई। उसकी प्रतिज्ञा ने ही महाभारत के युद्ध को अवश्यभावी बना दिया। वह केवल एक रानी नहीं थी, वह एक माध्यम थी जिसके द्वारा धर्म की पुनर्स्थापना होनी थी। तो अगली बार जब आप द्रौपदी के बारे में सोचे तो उसे केवल एक असहाय स्त्री के रूप में न देखे जिसे परिस्थितियों ने 5 पुरुषों से बांध दिया। उसे नालायनी के रूप में याद करे जिसने अपने धर्म का पालन किया। उसे उस तपस्विनी आत्मा के रूप में देखे जिसने अपनी नियति को समझने के लिए घोर तप किया, और उसे यज्ञसेनी द्रौपदी के रूप में सम्मान दे जिसने महादेव के वरदान को जिया
और एक पूरे युग के इतिहास को बदल कर रख दिया। द्रौपदी की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाएं चाहे वे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अपने साथ एक कर्म का लेखा जोखा लेकर आती है। यह हमें बताती है कि नियति कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे ही पिछले जन्म के कर्मों और कामनाओं का प्रतिबिंब है। तो क्या द्रौपदी अपनी परिस्थितियों की शिकार थी? क्या अपनी असाधारण नियति की साहसी निर्माता? क्या उसका जन्म द्रुपद के लिए एक राजनीतिक हथियार था, या सदियों पहले शुरू हुई एक आध्यात्मिक यात्रा का पंडाव? महाभारत ऐसे कई रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हैं, और शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हमारा वर्तमान हमेशा हमारे अतीत के साथ एक संवाद होता है। और अब आप स्वयं विचार कीजिए कि द्रौपदी की कहानी आपको क्या सिखाती है। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद।